तो हम आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। अभी हम 24,340 पे हैं निफ्टी पे और 52,090 पे हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे हमने ब्रैकेट वाला लेवल तोड़ा हुआ है जो कि हमारा 52,084 था, राइट। तो हमारा नीचे का जो लेवल है वो कितना है, 51,827। ये लेवल हम डेफिनेटली इंडेक्स पे देखेंगे। इसके बाद में थोड़ा ऊपर आए तो नीचे जाके एक बार डबल टैप करने का वेट करना, मतलब वो लेवल आपको फिर से दिखना चाहिए। एक बार गया लेवल, वहाँ से थोड़ा रिकवरी आया और फिर तोड़ा, तो फिर फर्दर 200 पॉइंट के आप मोमेंट लोगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। निफ्टी में अभी हम एनालिसिस फिर से शुरू कर रहे हैं। तो हम पहले जाएंगे काय में, बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जाएंगे ऑप्शन डेटा पे। अब यहाँ पे देखो वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इंडिया विक्स 15.02 में है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कलर। इट इज़ ग्रीन और रेड, सो इट इज़ रेड। इट मीन्स कि यहाँ से आपको एक हल्का सा करेक्शन अभी मिलने वाला है, ठीक है। अब कितने पॉइंट्स का मिलेगा इसका कैलकुलेशन भी हम करते हैं, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हम देख लेंगे लेवल्स के हिसाब से कि कहाँ सपोर्ट मिलेगा और कहाँ पे रेजिस्टेंस। तो अभी अपना इंडिया विक्स जो है वो 15.3 पे घूम रहा है ना। हम ओआई में जाएंगे और यहाँ पे हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट लेवल चल रहा है 52,082। अब यहाँ पे रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल्स जो दिख रही हैं, इन पे आपको फोकस करना है कि कहाँ पे बड़ी बहुत मजबूत ग्रीन कैंडल है। ये आपको एक ही जगह पे दिखेगी 52,500 पे। ये हम ओआई डेटा डिस्कस कर रहे हैं जो पोजिशनल के लिए बेनिफिशियल रहेगा। चेंज इन ओआई इंट्रा डे के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको तो सुनो, बट चेंज इन ओआई जब आए तो उसको ज़्यादा फोकस से सुनना, ठीक है। ओआई पोजीशंस के हिसाब से आपके पास जो सपोर्ट लेवल है वो है 52,000। ये इतनी आसानी से नहीं टूटेगा। इन केस अगर ये टूटता है तो पहला सपोर्ट आपको 51,800 पे आएगा और जो इसके बाद जो सीधा सपोर्ट है वो है 51,500, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपको 52,000 टूटेगा तो पहला लेवल 51,800 का जो हमारा डायरी वाला लेवल है वो मिल जाएगा और उसको डबल टैप किया तो 51,600 के आसपास आपको अपनी पोजीशंस को काट लेना है पुट वाली, ठीक है। इसके बाद हम ऊपर की बात करते हैं। ऊपर हमारे पास जो मल्टीपल रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस छोटा सा है 52,200, जिसको हम बार बार ऊपर नीचे किया हमने ओपनिंग के बाद में। अभी के लिए जो हम कंसीडर करेंगे बड़ा रुकावट वो है आपका 52,400, क्योंकि कल हम 381 के ऊपर थे और 400 के ऊपर जाके 500 से पहले 493 से वापस आए। तो अगर 52,400 के ऊपर चलना शुरू करते हैं और 15 मिनट का कैंडल बनाते हैं तो ये जो 52,500 का रेजिस्टेंस है ये काम नहीं आएगा। इन एनी केस अगर नहीं बनाते हैं, वहाँ से अगर वापस आते हैं तो हमारा 52,500 आज के लिए सबसे बड़ी रुकावट होगा। 52,500 को तोड़ के हम 52,600 के ऊपर जाते हैं तो एक अच्छी तेज़ी मिलेगी, लेकिन उसके लिए निफ्टी को भी साथ देना होगा, है ना। अब इसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट कट है आज का, वो एक इम्पॉर्टेंट ट्रिगर है जिसकी वजह से निफ्टी उतना भागेगा नहीं। निफ्टी में तेज़ी देखनी है 24,521 के ऊपर ही। अभी के लिए वापस बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी पे हमने देखा 52,000 सपोर्ट है, उसके नीचे 51,800 और 51,600। ऊपर के साइड में 52,400 तक हमको तेज़ी की पोजीशन में नहीं रहना है। वहाँ से आपको हिंट मिलेगा अगर 52,400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं। 52,493 कल का जो हाई है, इसको क्रॉस करके अगर हम ऊपर ट्रेड करना शुरू करते हैं, ठीक, तो हमको सिर्फ कॉल की पोजीशन ही देखनी है। उसके लिए कंडीशन ये रहेगी, एक 52,400 के ऊपर 15 मिनट का ग्रीन कैंडल बने और हम एक तेज़ी के साथ 52,493 को तोड़ के, ठीक है। और जो तेज़ी है, अगर आपको 493 दिख रहा है, ये ज़रूरी नहीं है कि 500-505 जाए, 7 पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए। 493 को जब आप तोड़ोगे तो मिनिमम 7 पॉइंट्स आपको ऊपर दिखना चाहिए या 8 पॉइंट दिखना चाहिए। अगर आपके 7 पॉइंट से नीचे 5 या 6 पॉइंट्स है, 94 से लेके 93 से लेके अगर आपको 97-98 दिख रहा है और वहाँ से वापस हो गया, डोंट सेट इन कॉल दैट डे, ठीक है। तो सिर्फ 93 से 7 पॉइंट की तेज़ी आपको देखनी है। अगर वो दिख रही है तो फिर आपको कॉल साइड की पोजीशन ढूंढनी है और वो आपको दिख जाएगा मार्केट क्लियरली ट्रेड करते हुए उस डायरेक्शन में। तब तक के लिए आपकी पुट वाली पोजीशन अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से रेडी है।
ठीक है, स्कैल्पिंग करनी है अभी, पुट में करनी है, पोजीशन 11 के बाद बनेगी। ये पोजीशनल के लिए। अभी आप इंट्राडे कर रहे हैं, राइट? तो इंट्राडे के हिसाब से आपकी जो पोजीशंस बन रही है वो कहाँ पे बन रही है मैं बताता हूँ। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है वो है 52,100, लेकिन आप बार बार उसके नीचे ट्रेड कर रहे हो। तो यहाँ पे एक 15 मिनट की कैंडल हम ऑब्जर्व करेंगे, 52,100 के नीचे बन जाती है, ठीक है। मार्केट को 45 मिनट्स हुए हैं, हम चार्ट्स पे जाके देखेंगे, अगर 15 मिनट की कैंडल बन गई होगी तो फिर हम नीचे के लेवल्स के लिए वेट करेंगे। वो लेवल आपको पता है 51,800 और 51,600, ठीक है। 52,000 का लेवल यहाँ पे भी हमको दिख रहा है कि इतनी आसानी से नहीं टूटेगा, तो टाइम ले सकता है, लेकिन 52,000 के नीचे आपको दोनों लेवल जो मेंशन किए वो मिल जाएंगे और चांसेस हैं मिलने के, राइट, ऑन द डेटा बेसिस। अब अगर हम 52,200 की बात करें तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इंट्राडे पर्पस से। इन केस ये टूटता है तो फिर हम 52,500 तक की रैली करेंगे। बीच के लेवल में कंसिडर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास ऊपर बहुत सारे रेजिस्टेंस है, बट हमको ऑब्जर्वेशन ही कॉल साइड में बैठने के लिए कहाँ से करना है, 52,400। उसके पहले का कोई ऐसा लेवल नहीं है जिसको आपको फोकस करना है। तो अगर तेज़ी आएगी भी तो फिर नीचे जाएगी। 52,400 के ऊपर ही कोई पॉजिटिव मोमेंटम बनने की गुंजाइश है, क्योंकि वहाँ से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है, ठीक है, जिन्होंने शॉर्ट्स किया है। तो उसके पहले आपको देखना नहीं है। 52,200 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आपका 15 मिनट का कैंडल बनता है तो 400 तक की तेज़ी आएगी। उसके बीच में आप ट्रेड भी करोगे तो आपकी पोजीशन ऊपर नीचे होती रहेगी, राइट। तो यहाँ पे आपका क्लियर व्यू है, 52,200 रेजिस्ट करेगा, उसको तोड़ के टिकेगा, 52,500 तक जाएगा, लेकिन कॉल साइड में पोजीशन अभी नहीं बनेगी। पोजीशन फ़िलहाल नीचे की रहेगी, स्कैल्पिंग नीचे होगी। 11 के बाद में हम ऑप्शन डेटा को चेक करके ही पोजीशन बनाएंगे। PCR वाइज अगर बात करें तो 0.82 पे है, 0.77 से 5 पॉइंट दूर है और 0.95 से कम 13 पॉइंट दूर है। तो हम जो पहला प्रेडिक्शन करेंगे कि हम पुट कॉल रेशियो में थोड़े हल्के हों, और उसके लिए आपकी पुट की लेवल्स आने पड़ेंगी। उसके बाद में कहीं बाइंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में आएगी, इंडाइसेस में आएगी, राइट। ये निफ्टी का था, बैंक निफ्टी का था। निफ्टी पे आइए। निफ्टी पे पोजीशंस के लिए 24,400 एक बड़ी रुकावट है और 24,200 आपका बड़ा सपोर्ट है अभी के लिए, ठीक है। 24,200 के नीचे आप जा नहीं रहे हो और 24,400 के नीचे आपको जाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। एक जो ऊपर का लेवल है 24,500, वो आपके लिए आज के लिए मेक और ब्रेक है। इनकेस 24,500 तोड़ा हमने, 521 का लेवल देखा, लेवल के हिसाब से 521 का लेवल और 24,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो हम आज ही 24,694 जो हमने कल लेवल निकाला था, डिराइव किया था, उस लेवल को आज ही देखेंगे। तब तक अभी शांत बैठे रहेंगे हम, ठीक है। नीचे के साइड में 24,200 टूटना नहीं चाहिए और इतनी आसानी से टूटेगा नहीं, क्योंकि कॉल राइटर आधे से भी कम है पुट राइटर के कंपैरिजन में। इन एनी केस अगर हम 24,200 को तोड़ते भी हैं तो 24,100 और 24,000 हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा आज के लिए। हम इसके नीचे तो नहीं जा रहे, ये पोजिशनल बेसिस पे है, ठीक है। इंट्राडे में आ जाइए, यहाँ पे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है इंट्राडे पर्पस से 24,300 पे है, मतलब आप 24,300 को ही रेजिस्ट नहीं कर पाओगे, आपको उसके नीचे ट्रेड करना है। ये एनालिसिस जो 9:15 to 9:30 हुआ, इसके ये एनालिसिस ना पुरानी पोजीशन जो कल तक बनी थी इससे जस्ट अपोजिट था, जो 350 और 550 पे रोक लगा रहा था। तो अभी 24,300 के ऊपर जाना बड़ा मुश्किल है आपके लिए। इनकेस 24,300 के ऊपर आप 30 मिनट्स, 15 नहीं 30 मिनट्स, मतलब 15 मिनट्स की 2 ग्रीन कैंडल चाहिए, उसके बाद ही आप तेज़ी एक्सपेक्ट करना। उसके पहले आपको पुट में ही ऑप्शन तलाशने हैं। रही बात सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको जो सपोर्ट मिलेगा, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा वो 24,150 पे है। उसके पहले गुंजाइश नहीं है कि आपको सपोर्ट मिले। लेवल टू बी स्पेसिफिक चाहिए आपको 24,135 और 24,140, ठीक है। ये डाउन साइड का सपोर्ट है। अभी ऊपर की बात करें चेंज इन वाई के हिसाब से, तो आपके लिए ना 24,300 के ऊपर 24,350, 400, 500 और 450 और 500, ये ऐसे लेवल है जो एक बार के लिए आपको दिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम आते रहता है मार्केट में। बट आप देखना 24,500 पे मुर्दे गड़े हुए, मतलब आज पसीना निकल जाएगा 24,500 का लेवल देखने के लिए आपको, ठीक है। मुर्दे इधर ही गड़े हैं, तो मतलब ये लेवल
इंट्राडे के हिसाब से देखना मुश्किल है। रही बात, क्योंकि आज एक्सपायरी है, अगर एक्सपायरी नहीं होती तो भी हम यहाँ पर रुक जाते, है ना। अगर आप पुट साइड में देखोगे तो कहीं गड़े मुर्दे दिख नहीं रहे, मतलब पोजीशन सभी खाली है, ठीक है। तो एक्सपायरी के हिसाब से जहाँ पे आपको 24,150 के आसपास दिखे आप कॉल में बैठ सकते हो, 24,500 के आसपास जहाँ दिखे आपको पुट में बैठना ही है, ठीक है। ये इंट्राडे का एनालिसिस हुआ। आप 0.62 पीसीआर वाइज हल्के हो, बट पोजीशंस वाइज आपके जो पोजीशन बनी है, जो एक्सपायरी है और ये सब चीज़ों को लेके पीसीआर को इग्नोर करना पड़ता है। अगर यही पीसीआर किसी नॉर्मल डे में होता, थर्सडे की जगह फ्राइडे को होता, क्योंकि एक्सपायरी नहीं होती, हम रॉकेट की तरह भागते, ठीक है, क्योंकि ये ओवरसोल्ड पोजीशन पे ऑलमोस्ट है, ठीक है। यहाँ से 25-50 पॉइंट गिर के ना हम रॉकेट की तरह भागते। वो चीज़ आज भी दिख सकती है, बट दैट विल बी द एक्सपायरी मोमेंटम, सो वी वोंट गो फॉर दैट। वी विल सेफली ट्रेड इन बैंक निफ्टी फॉर टुडे, और एल्स वी विल ट्रेड इन नेक्स्ट वीक्स एक्सपायरी, जब हमको स्पाइक मिलेगा निफ्टी पे। बट वो कब मिलेगा? जब 24,300 के ऊपर 15-15 मिनट की 2 कैंडल बनेगी, तभी आपको स्पाइक मिलेगा, एंड दैट विल बी लास्टिंग टिल 24,500। यहाँ तक क्लियर है हमको? फिर निफ्टी का क्या करना है या नहीं करना है, लेट इट बी। वी विल इग्नोर फिर निफ्टी फॉर टुडे एज द वीडियो हैज़ गॉन लॉन्ग। हम जो लेवल हमने यहाँ पे डिस्कस किए, इसको हम आफ्टर 3:30 यू विल ऑब्जर्व, राइट, एज अ प्रैक्टिस। बट ड्यूरिंग द मार्केट्स हु आर ट्रेडिंग, दे विल ऑब्जर्व।